चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरंग महाप्रभु की जय। पहले जैसे हम बताएं कि हम चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस इज द युग अवतार एंड मोर मर्सीफुल इनकारनेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मर्सीफुल इनकारनेशन है वो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की है, वो एज अ चैतन्य महाप्रभु नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि सुप्रीम लॉर्ड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी भागवत में भी ये चर्चा की कि भगवान को उनकी कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। Until it's Lord's mercy, we cannot understand him. ठीक है, तो it's by only his mercy we can understand it. There is no other way. ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे भागवत में पढ़ा था when Lord Brahma, who is the original personality, ठीक है, जो original personality है यूनिवर्स में जिन्होंने क्रिएशन किया, so when और हमारे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हमारे स्पिरिचुअल मास्टर भी माने जाते हैं क्योंकि उन्हीं से ही हमारा संप्रदाय शुरू हो रहा है। ठीक है, सो ही वाज बोर्न फ्रॉम द एबडोमेन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सबको पता है गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से वो निकले थे। ठीक है, लोटस फ्लावर से। और जब वो वहां से निकले तो ही वाज लाइक बिविल्डर्ड। जब वो लोटस पे बैठे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, what I am going to do, why I am here। ठीक है, सो क्या होता है, he just went down। ठीक है, अपने हिसाब से he used his intelligence, he did his own endeavors, he was a great power। अपना प्रयास किया, कुछ समझ नहीं आया, and what happened, he went down to the lotus के ना नीचे जाते हैं वो स्टेम्स में, and there he saw the waves of the ocean। अब जो ओशन की जो मतलब कौन सा ओशन था, गर्भोदय का ओशन था वहां पे, तो उसका वेव्स देखकर घबरा के वापस ऊपर आ गए। he wasn't able to understand। ठीक है, and he was like confused what I'm supposed to do, what was the goal of life, you know। But Krishna did not reveal anything to him। Krishna ने कुछ reveal नहीं किया। He was just trying by his own endeavor what I'm going to do। So ब्रह्मा जब नीचे गए तो मैंने बोला कि जब गर्भोदय का ओशन की वेव्स देखी उन्होंने घबरा के, तो ऊपर आ गए वापस। ठीक है, he came back on the top of the lotus and bewildered state। Now because of his strong desire, अब क्या थी, अब उनकी इच्छा थी कि नहीं, I really wanted to know what was my purpose, what I'm going to do। The Lord reciprocated and gave him the instruction that he should perform तपस्या। एक ही उन्होंने आवाज सुना था ना उस समय, क्या सुना था, तपहा। क्या सुना था, तपा, कि तपस्या करो। And by performing तपस्या he pleased Krishna। फिर तपस्या करके he pleased Krishna। और भागवत में ये भी चर्चा आती है कि we cannot understand Krishna or God by mere तपस्या से हम नहीं जान सकते। It is only by pleasing Krishna। तो जब ब्रह्मा जी ने whatever the austerity he performed, देखो अगर अकेली तपस्या कर रहे, जैसे तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी किया, ठीक है, रावण ने भी किया, but that was not pleasing to the supreme person, है ना। तो वो करके भगवान को जान नहीं सकते। So like that we cannot understand। There are many yogis also, yogis भी हैं, they are also performing tapasya, but it's not easy for them to understand Krishna। It's only mere by devotional service one can understand Krishna, by pleasing Krishna। So when one pleases Krishna, then one can understand Krishna। So by his own sweet will he reveal himself to us and there is no other way। तो भगवान अपनी खुद की इच्छा से जब वो प्रसन्न होते हैं तो he can reveal to us, that is also up to him। ठीक है, so not by studying the scriptures, not by giving heaps of charity, nor by like you know chanting millions of billions of trillions of tantra mantra, not by performing the greatest of austerity, not by worshipping the deity with the most precision, punctuality or cleanliness। It is only by the mercy of the Lord when he revealed himself to us can we understand his inconceivable transcendental nature। तो भगवान का दिव्य नेचर कैसे जान पाते हैं, by his own inconceivable mercy or his will। ठीक है, आप बड़ी सी तपस्या कर लो, ऑस्टेरिटी करो, चैंटिंग मिलियन और बिलियन तंत्र मंत्र कर लीजिए, डीटी वर्शिप करो, पंचुअलिटी क्लीननेस, नो वे।
until the love and devotion is there, you pleases Krishna, he will not reveal to you. So in therefore the path of bhakti is superior to all. इसीलिए जो भक्ति पाथ है वो सबसे सुपीरियर है. क्यों सबसे सुपीरियर क्या हुआ? भक्ति पाथ. जैसे मैंने बोला योगीज इतनी तपस्या करते हैं, कई है इतनी ऑस्टेरिटी करते हैं, चैरिटी करते हैं, बट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड. It's that's why the only method to understand Lord is by the bhakti path, and it is superior to all because it's the only method by which one can please Krishna, because we can have a direct कहते हैं डायरेक्ट हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, है ना, वैष्णव की सेवा कर पाते हैं. वी कैन रेंडर सर्विस, वी कैन प्रिपेयर भोगा टू फॉर लॉर्ड, है ना, उनके लिए माला बना सकते हैं. लाइक दैट वी कैन रेंडर सर्विस एंड अट्रैक्ट हिज मर्सी. इट्स ओनली इन द भक्ति पाथ वी कैन प्लीज कृष्णा एंड अट्रैक्ट हिज mercy. There is no other way. And path bhakti begins by understanding the eternal truth, how the Lord's devotee are more dear to him than his own life. तो और जो भक्ति पाथ है वो कहाँ से शुरू होता है? जैसे चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बताते हैं? गोपी परते और भद कमलो दास 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 अनुदास. So by becoming the servant of servant. तो भक्ति पाथ की शुरुआत ही कहाँ से होती है? By understanding the eternal truth, how the Lord's devotees are more dear to him than his own life. कि भगवान को उनके भक्त कैसे प्रिय है. ठीक है, तो सर्विस टू माय डिवोटी इज मोर डियर टू मी देन सर्विस टू मी. ये किसकी स्टेटमेंट है? भगवान कृष्ण की. भगवान ने कहा ना आदि पुराण में अर्जुन को, माय डिवोटी इज नॉट डिवोटी बट द डिवोटी ऑफ माय डिवोटी इज माय डिवोटी. So it's only service to my devotee is dear to me, that Krishna says. By serving the devotees and pleasing the devotees, and the chief of the devotee is spiritual master. Understanding? Please make certain notes. अभी मैंने डायरेक्टली स्टोरी नहीं स्टार्ट किया है. दिस इज अ लिटिल फिलोसॉफिकल पॉइंट आई एम टेलिंग इन बिफोर, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की बात शुरू कर रहे हैं. जो संकीर्तन मूवमेंट भक्ति पाथ की बात आएगी तो उससे पहले अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दैट भक्ति पाथ. ओके, so we cannot understand Lord directly. It's only by his devotee, by pleasing and by devotional service. So भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्त की सेवा करोगे वो मुझे ज्यादा प्रिय है. और टॉप मोस्ट में सबसे प्रिय भक्त कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा. सो बाय सर्विंग द डिवोटी एंड प्लीजिंग द डिवोटी, एंड द चीफ ऑफ द डिवोटी इज स्पिरिचुअल मास्टर. ठीक है, व्हेन ही सेटिस्फाइड, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि. It's only by pleasing the devotee then Krishna is satisfied. जैसे भागवतम में सुबह में बता रही थी, the perfection of our spiritual life is the satisfaction of the spiritual master. Satisfaction of this means the perfection of spiritual life is satisfaction of the spiritual master. Always remember this statement. ठीक है, and that what pleases the spiritual master. और when he sees we become, और spiritual master को क्या please करता है? When he sees that we become the servant of the Lord. स्पिरिचुअल मास्टर का प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम दास 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 अनुदास के मूड में भगवान की सेवा कर रहे हैं. तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्स, प्रभुपाद ने अंत में भी एक स्टेटमेंट कहा था. he says you can show your love towards me, ठीक है, for me, by how you are cooperating unitedly to serve the great mission of the Lord and show compassion to the fallen souls. How you are unitedly cooperating with each other to serve the mission of the Lord, to show compassion to the fallen souls. This is how you can show love towards me. This Srila Prabhupada ने कहा था. So this is the only means by which we can please Krishna. Spiritual master को please करेंगे, भगवान कृष्ण को please कर सकते हैं, then he will reveal to us. Understanding? So we can go to the holy dham and we can study the very highest literatures describing the conjugal love affairs of Radha and Krishna. And like हम धाम चले जाएं, वहाँ पे बड़े बड़े लिटरेचर्स पढ़ लें जो राधा कृष्ण के कंजुगल अफेयर्स के बारे में बात कर रहा हो. ठीक है, वी कैन गेट सम इमोशनल समहाउ और अदर. हम लोग चाहे रोना शुरू कर दें, क्राइंग कर दें, बॉडी में ट्रेम्बलिंग, रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ऐसा कुछ शो कर दें, एंड वी कैन कॉन्स्टेंटली बी engrossed in such subject matter. But by the process we can never understand Krishna. By this process we cannot understand Krishna. कि अब धाम चले गए, कुछ पढ़ना शुरू किया आपने, आंसू निकालना, we cannot understand Krishna. It's only by pleasing Krishna. It's only by pleasing Krishna and his servant that he reveal himself to us. तो भगवान के जो सर्वेंट हैं, जो दास हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको हम प्लीज करेंगे तब हम भगवान कृष्ण को प्लीज कर सकते हैं. ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद had made it very clear how we can please him.
और प्रभुपाद ने बताया भी है कि मुझे आप कैसे प्लीज कर सकते हो। और वही प्रोपेगेंडा उनके जो शिष्य हैं वो भी यही कहते हैं कि कैसे हम यूनाइटेडली एक साथ मिलकर सेवा करते हैं, इस मिशन को प्रोपेगेट करते हैं और कंपैशन दिखाते हैं जो पतित आत्माएं हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा। सो प्रभुपाद सेज हाउ वी कैन यू बी द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। ठीक है, पहला दास अनुदास बनिए, दूसरा रिमेन यूनाइटेड, तीसरा यू पुश फॉरवर्ड दिस ग्रेट मिशन by of Chaitanya Mahaprabhu by giving the Chaitanya Mahaprabhu mercy to fallen souls। Chaitanya Mahaprabhu की कृपा सबको देनी है, इसका प्रचार करना है। You come together and sincerely chant the holy names of the Lord। ठीक है, साथ में आइए congregationally and chant the holy names, and you chant at least 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra and every day attentively and follow the 4 regulative principles। You work together in the mood of humility and dedication to the mission of Guru and Gauranga, and in this way the inconceivable personality of Godhead reveal himself to us by his own sweet will। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो स्वयं हमें रिवील होंगे। ठीक है, सो नाउ आई विल मूव टू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। बट ये लिटिल कॉन्सेप्ट था कि देखिए ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए हु इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर एंड द टॉप फर्स्ट लिविंग एंटिटी। ठीक है, एंड देन not by the austerity and the tapasya, it's only by serving the devotees we can please Krishna, and by that we can, Lord can reveal to us by his own sweet will। ठीक, although the personality of pastimes of the Lord are very difficult to understand, he appears within this world। भगवान की लीलाएं भी समझ पाना इतना आसान नहीं है ना, फिर भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। As stated in Bhagavad Gita, he explains the reason why he comes, परित्राणाय साधूनां दुष्कृतिनां फिर कहता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर। भगवान कहते हैं ना कि दुश्मन जो मिसक्रिएंट्स है उनका खात्मा करने और भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए, और जब भी धर्म की ग्लानि होती तब मैं आता हूँ। और फिर बोला जाता है कि जन्म कर्म चामे दिव्यम, जो मेरे इस अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, जो मेरे इस अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज को समझ पाता है वो इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। Lord come to this world to re-establish the principles of religion। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्। भगवान देखिए भौतिक जगत में आप बोले कि माता जी हम तो एंजॉय करने आते हैं, देखिए भौतिक जगत में इतनी एंजॉयमेंट नहीं कि भगवान खुद यहाँ एंजॉय करने आ जाए, ये नहीं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत आनंद में है, यहाँ आते हैं तो ही ओनली कम्स टू री-एस्टैब्लिश द रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट एंड अट्रैक्ट हिज डिवोटीज। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने में और अट्रैक्ट करने के लिए उनको आते हैं, अट्रैक्ट दी फैलन सोल्स, और कह सकते हैं भक्तों को भी अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीलाओं से, एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, जो दो दुष्ट आत्माएं होती हैं मूढ़ा, उनको एनिहिलेट करने के लिए। एंड इन दिस वे ही कम्स मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। हर मिलेनियम के बाद एक युग अवतार आता है ना, जैसे राम वल्लभदेव, देन रामचंद्र, एंड देन व्हाट दिस सेज दैट कृष्ण स्वयं आए थे, और अभी इस युग में he came as an holy name, and Chaitanya Mahaprabhu और कभी कल्कि अवतार भी आएगा। And one who understands the transcendental nature of Lord's appearance and activity never ever take again birth in the material world। तो ऐसा कहा जाता है in every age the Lord appears simply to teach us and shows the true path of transcendental knowledge। तो भगवान हर समय आते हैं हमें पाथ दिखाने के लिए कि देखिए this is how you can come back to be, to attract us, to protect us, so like that way Lord comes। So Krishna Das Kaviraj Goswami has given चैतन्य चरितामृतम और चैतन्य भागवत में कृष्णदास कविराज जी ने 3 इंटरनल रीजंस और 3 एक्सटर्नल रीजंस बताए हैं कि व्हाई लॉर्ड अपीयर्स। ठीक है, 3 इंटरनल रीजंस में एक आता है, उसमें बताया जाता है कृष्णा इन हिज ओन हार्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस। पहला था कि भगवान स्वयं अपने हृदय में ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ श्रीमती राधा रानी। जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम था उनके हृदय में भगवान के प्रति, वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। एंड द हैप्पीनेस शी डिराइव्स बाय सर्विंग द लॉर्ड। और एक तो जो प्रेम था राधा रानी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति, वो उसको अनुभव करना चाहते थे। और दूसरा वो कहते थे मैं भोक्तारम जगतपसम, मींस मैं एंजॉयर प्रोप्राइटर हूँ, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मगर मुझसे ज्यादा ये श्रीमती राधा रानी कैसे खुश हो रही है बाय सर्विंग मी। What is the taste in सेवा में ऐसा क्या भाव मिल रहा है, ऐसा क्या मिल रहा है कि she is like experiencing more happiness than me, and loving him, and what it about himself is like the supreme ecstatic emotion in the heart of Srimati Radha Rani के हृदय में जो ecstatic emotions आ रहे थे, he wanted to experience that। So the supreme personality of Godhead
who is Brajendra Nandana, ठीक है, it says Brajendra Nandana Kumar, and who resides eternally on the transcendental, the Vaikuntha, topmost Vaikuntha planet Krishna Loka, decided that he would giving the love of Vrindavan, he would give the love of Srimati Radharani, the supreme of all devotees, to everyone, fully profusely in this material world through the simple and sublime process of congregational chanting of the holy name. क्योंकि पहला क्या रीजन था उनका, he wanted to experience the love Srimati Radharani experiencing in the heart. दूसरा कि वो सेवा करने में क्या आनंद ले रही थी, and the emotion, ecstatic emotion she was having, he wanted to experience, and that's why he decided, the Brajendra Nandan जो है कृष्ण, जो topmost कृष्ण लोग planet में रहते हैं, he decided to come to give this love of Srimati Radharani, वो जो सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है, to all the souls in the material world by the simple and sublime process of congregational chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सिर्फ इस चैंटिंग से वो जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम भाव था वो हम सबको देना चाहते, सिंपल प्रोसेस है. सो आप देख लीजिए कितनी महिमा है हरि नाम की. अगर हम इसको अच्छे से जप करें attentively, we can experience all these emotions and love. ठीक है, so we can experience. So simultaneously it was, और एक तरीके से समय भी हो चुका था एक युगा अवतार का आने का. So the original personality of Godhead Krishna made his plan to descend into the earth. ठीक है, उस समय एक तो युगा अवतार का भी हो चुका था, टाइम हो चुका था आने का. So he decided to come. मगर पहले देखिए जब भी भगवान आते तो पहले वो खुद नहीं आते, अपने जो पारदर्शी जो अपने भक्तगण होते हैं, he first sent many of his eternal associates and devotees to prepare the way for him. ठीक है, अपने लिए रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले अपने जो इटर्नल एसोसिएट्स हैं, ये भक्त हैं, उनको भेजते हैं. ठीक है, he sends श्रील माधवेंद्र पुरी आए. ठीक है, who is the root of all the tree of pure devotional service. उनके बारे में हम चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ेंगे. अगर कभी हमारा भागवतम साथ में कंप्लीट हुआ तो विल सी चैतन्य चरितामृत, उस समय हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो माधवेंद्र पुरी बहुत बड़े आचार्य रहे. सो ही इज द रूट ऑफ द ट्री ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. एंड ही सेंट ईश्वर पुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर. एंड देन पुंडरीक विद्यानिधि एंड अद्वैत आचार्य एंड चंद्रशेखर आचार्य, देन मुरारी गुप्ता. He sends 4 brothers, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीनिधि. इन सबको क्या है, ये जितने भी इटर्नल एसोसिएट्स इन सबको पहले भेज देते हैं. He sends हरिदास ठाकुर, परमानंदपुरी, प्रेमानंदपुरी and केशव भारती, and then sends his very special and exalted devotee named Upendra Mishra, who was from the village Srihata. ठीक है, किसको भेजा उन्होंने? उपेंद्र मिश्र को भेजा. उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे. ठीक है, 7 illustrious sons, और उनके जो 5वें पुत्र थे, his name was जगन्नाथ मिश्र. क्या नाम था उनका? जगन्नाथ मिश्र, जो कि who made his residence in Navadip in order to live on the bank of river Ganges. के किनारे में रहना चाहते तो he make his residence in Navadip in the banks of river Ganges. ठीक है, and he was married to very mother of the universe, Sachi Devi. ठीक है, सची देवी, डॉटर ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्राह्मणा. उस समय में जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ब्राह्मण थे उस समय, नीलांबर चक्रवर्ती, उनकी पुत्री थी सची देवी. उनके साथ जगन्नाथ मिश्रा का विवाह हुआ था. एंड जगन्नाथ मिश्रा एंड सची देवी टुगेदर दे लिव्ड इन द होली लैंड ऑफ नवदीप. वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. अभी देखिए उस समय जो नवदीप की सिचुएशन थी, वो क्या हालत थी उस समय का, कि इट वाज अभी जगन्नाथ मिश्रा, दे ऑल द एसोसिएट्स आर लिविंग देयर. अभी अद्वैत आचार्य, चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीनिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, ऑल ओवर देयर. हरिदास ठाकुर, दे वर ऑल इन द नवदीप, वहां पे थे. मगर नवदीप की हालत क्या थी उस समय? एक्चुअली द लॉर्ड ब्रह्मा को पता था कि द लॉर्ड विल डिसेंड. ही कुड अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वाज गोइंग टू डिसेंड देयर. उनको पता था कि जो भगवान है वो स्वयं यहाँ आने वाले हैं. तो उन्होंने क्या किया था, जिसकी वजह से पर्सनली मेड द अरेंजमेंट दैट नवदीप वाज सो ऑपुलेंट एंड सो इनक्रेडिबल रिचेस एंड ब्यूटी लाइक नो वन एल्स इन द वर्ल्ड. कि नवदीप में इतना सुंदरता और इतना रिचेस था, इतना ऑपुलेंस था कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं था. कि ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान यहाँ आएंगे तो यहाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, बहुत सारा ऑपुलेंस होना चाहिए. So everything was there. And the goddess Saraswati, as a servant of the Lord, by her grace, she sends hundreds of thousands of millions of greatest scholars of the greatest पंडित to like जो सबसे ज्यादा learned पंडित स्कॉलर थे पूरे विश्व में, उनको कहाँ भेजा?
नवदीप में जितने भी ज्यादा गॉडेस सरस्वती हमारी पढ़ाई की मानी जाती है ना, लाइक एजुकेशनल मिनिस्ट्री वन कैन से, तो वो भी भगवान की सेविका थी। तो उन्होंने भी जो ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर लोग थे, 100,000 मिलियन, मतलब पूरे विश्व में जितने भी पढ़े लिखे जो भी लर्नर स्कॉलर थे, पंडित थे, विद्वान थे, उनको कहाँ था? नवदीप में मैं डाला, मतलब नवदीप में ही डिसाइड करवाया। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एज ऑफ कली, अब कली का क्या प्रभाव है? कली इज एज ऑफ क्विरल एंड हिपोक्रेसी। हम लोगों ने पढ़ा था ना 1110, कल्प आयुषु, क्या एक तो आयु इसमें कम रहती है, पीपल आर मंद सुमंद मते मंद भाग्य, पीपल आर मिसगाइडेड ट्रबलसम डिस्टर्ब्ड। सो ये कलयुग का इन्फ्लुएंस था, तो जिसकी वजह से नवदीप भी पीछे नहीं रहा। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ऑफ कली एंड नवदीप वाज फिल्ड विद मटेरियलिज्म। जहां ऑपुलेंस है, वेल्थ है, तो वहां मटेरियलिज्म भी, भौतिकतावाद भी बहुत था वहां पे। And people were so happy and content living in their riches with their big degrees of learning that they became so intoxicated with their false pride and prestige and facilities and sense gratification that nowhere could they found practically anyone trying to give up material life and taking shelter of supreme personality of Godhead. ऐसी हालत थी नवदीप में कि इतना ऑपुलेंस और रिचेस, इतने लोग पंडित लड़ने थे, लाइक इतना रिचेस था कि दे वर लाइक सो मैड इन देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन कि नोबडी वाज इवन ट्राइंग कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में, नोबडी वाज वरिंग अबाउट इट। कहीं पे भी इतना सा भी एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था कि जो भगवान की शरण में सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना, सब कुछ अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में दे वर सो इंग्रोस्ड। सो होल टाउन वाज फिल्ड विद द पीपल परफॉर्मिंग रिचुअल्स। सभी जो गांव के जो भी लोग थे वो क्या थे, डिफरेंट रिचुअल्स कर रहे, डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। दे आर मेकिंग ऑफरिंग टू देम सिंपली फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए ना, कि ये मिल जाए वो मिल जाए, सो लाइक मेकिंग मोर एंड मोर रिचेस। सो दे वर लाइक सिंपली इनटू द वर्शिप ऑफ demigods, for into performing so many rituals just for sense gratification. There was a big elaborate pujas to goddess Durga. Goddess Durga की बहुत बड़ी बड़ी मतलब elaborate पूजा होती थी for material life, and others were worshipping Manasa Devi, means she is the goddess of serpent. Manasa Devi means serpent of god, goddess of serpent, उनकी पूजा कर रहे हैं। People would spend huge tons of money for such useless affairs like marriage ceremony of their children and like that. तो ये वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि लोग ऐसे इतना पैसा, फालतू का पैसा, हमारे इंडिया में अगर पैसा कहीं वेस्ट होता है ना, शादियों में ही होता है। इंडिया में शादियों में बहुत पैसा खर्च होता है। सो दिस इज हाउ द पीपल आर स्पेंडिंग यूजलेस मनी। इतना पैसा मगर कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? सिंपल इन चीजों में। सो दे वुड स्पेंड huge amount of money just for all sorts of like materialistic ways of entertainment. अब भौतिक लेकर जितना एंटरटेनमेंट उसमें पैसा व्यर्थ करेंगे। अभी आजकल के लोग भी हैं, मूवी सिनेमा घर जाते हैं, पब्स क्लब्स में जाते हैं, वहां पैसा खर्च कर, वहां पे भी उस समय ऐसी हालत था, एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। पीपल वर इंटॉक्सिकेटेड एंड समटाइम्स दे वुड ऑफर ब्लड एंड एनिमल्स टू वेरियस देवतास। कभी कभी तो देवताओं को खून और जानवर भी चढ़ाते थे वो लोग। एंड ऑल्दो देयर वर चक्रवर्तीज, मिश्रास, अब ये जो कास्ट होते हैं ना चक्रवर्ती मिश्रा, बड़ी लर्नर स्कॉलर मानी जाती है। तो दो देयर वर पीपल हु वर चक्रवर्तीज, मिश्रास, भट्टाचार्यस, द हाईएस्ट कैटेगरीज ऑफ द लर्नर स्कॉलर्स, देयर वाज no recitation of Bhagavatam and Upanishad everywhere, but nowhere, मतलब वहां पे लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, everywhere मतलब different scriptures पढ़ रहे हैं, but nowhere could one found mention of the one word भक्ति। ये है वहां भट्टाचार्य मिश्रा है, उपनिषद पढ़ेंगे, भागवतम पढ़े, स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, मगर कहीं में भी एक शब्द मेंशन नहीं हो रहा है, भक्ति के बारे में कहीं चर्चा नहीं थी। एंड इज लाइक वन वेयर कुड बी हर्ड कीर्तन ऑफ द होली नेम, और कहीं पे भी भगवान का हरि कीर्तन नहीं सुनाई देता था। नो वन कैन हियर। देखो ऐसी हालत थी नवदीप की। आप लोगों लोग यहाँ पे हमारे भगवान सेंड होने वाले थे। दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द नवदीप। पीपल वर सिंपली इनटू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। Nowhere they are like chanting the holy name, taking shelter of the supreme person. No one had any interest in the Hari Katha, Hari Kirtana, the beautiful narrations and pastimes of the supreme personality of Godhead. किसी को कोई रुचि नहीं है हरि कथा में, हरि कीर्तन में। हम लोगों को भी यही हालत है ना अभी कलयुग में, किसी की रुचि नहीं है हरि कथा, हरि कीर्तन में। तो यही हालत नवदीप में उस समय की थी। 500 वर्ष पहले की बात है, अभी चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे। So that was the situation of Navadip. People were simply infatuated and intoxicated by material existence, कि भौतिक जगत में उसी में लीन है अपने भागदौड़ में। And devotees, this broke their heart. और भक्त लोग ये देख के उनका हृदय ना मतलब
टूट जाता था। ऐसे हम लोग भी कभी अगर लोगों को देखे भौतिकवादी, अपने फ्रेंड्स को देखे, यार दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, दे आर जस्ट इनटू ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल, ओहो दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर लाइफ। जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, हमें समझ में आता है, तो जब हम अपने किसी भौतिकवादी मित्र को देखते हैं, हमारी हालत क्या होती है? लाइक वी आल्सो फील लाइक ओहो दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम। लाइक क्या चल क्या रहा है? दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम। एंड मटेरियलिस्टिक पीपल क्या होता है, जब वो किसी को देखते हैं एंजॉय कर रहे हैं, हाँ हाँ वेरी नाइस करो करो, एंजॉय करो एंजॉय करो। अब हमारे पेरेंट्स को भी कई बार होता है ना, वी आर नॉट इनटू डिवोशन, सो व्हेन लाइक जब बच्चे भक्ति में चले जाते, पेरेंट्स बोलते हैं ओहो अरे अभी से सन्यासी बन गया, टीवी देखेंगे मूवी देखेंगे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बट भक्ति करेगा अरे अरे दैट इज द रॉन्ग थिंग फॉर देम। सो मटेरियलिस्टिक वे इज लाइक उनके लिए तो ये अच्छा है, मगर भक्तों के लिए when they see, you know, as bhaktas are like para dukha dukhi, क्या होते हैं? para dukha dukhi होते हैं। the devotees of the Lord who is situated on the highest truth, जो शुद्ध भक्त होते हैं, ठीक है, when such a devotee sees someone just wallowing in the opulence and like they are just इतनी learning होने के बावजूद भी they are just into this what we call into material enjoyment में होते हैं, they feel they weep, वो अपने हृदय में, जैसे प्रभुपाद भी जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, देखिए पाश्चात्य देश में ऑपुलेंस बहुत है, वेल्थ बहुत है, तो पीपल आर इनटू सो मच ऑपुलेंस, बहुत ऑपुलेंस है वहां पे, एंजॉय करते हैं। मगर प्रभुपाद जब लोगों को देखते थे सड़क पे, प्रभुपाद यूज्ड टू क्राई हाउ दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। कहते जान मुझ के जानिए सुनिए विष खाए नु, मनुष्य जन्म पाए राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिए सुनिए विष खाए नु। So there's like they are knowingly drinking poison, having the human form, they are not engaging in the service of Lord Radha and Krishna. So Prabhupada used to cry. This is the compassion, this is the heart of a pure devotee. जब शुद्ध भक्त इस तरह से भौतिकवादी लोगों को देखते हैं, their heart cry, उनका हृदय रोता है, you know, and it's like they like pity on them. Simply they are weeping, you know, and forgetting is like they are forgetting the like वो लोग भूल रहे हैं कि this the real treasure is the love of Krishna. They are just after the pieces of glasses, the materialistic people. You know, without Krishna consciousness, this world is simply void. बिना भक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस के, कृष्ण भावनामृत के, ये क्या भौतिक जगत क्या है? इट्स सिंपली शून्य, नथिंग इज देयर। ऐसे शून्ययितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, ऐसे चैतन्य महाप्रभु सेज इन शिक्षाष्टकम, शून्ययितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, भगवान के बिना ये जगत शून्य है। यू नो, the leader of the devotees at that time was Advaita Acharya. उस समय जो लीडर थे भक्तों के, वो कौन थे? अद्वैत आचार्य थे वहां पे। and he was the avatar of, वो किसके अवतार थे? he was the avatar of Mahavishnu and the original Sadashiv, and within from the heart, like, and he was the avatar of Mahavishnu, and simultaneously within from his body he was the original Sadashiv Mahadev, who is the destroyer of everything. So कहते वैष्णवानाम यथा शंभु, so he was that. So Advaita Acharya, his heart was burning and weeping, like weeping, you know, he was like weeping, seeing the condition of the people in the Navadip, in this world, in the Kali Yuga. He was simply crying, seeing the situation, people are not chanting the holy names. And the four brothers, जो चार ब्रदर थे, कौन से? श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि, their house, उनके मतलब उनके घर में कीर्तन होता था, उनके घर में कॉन्स्टेंटली हरि कीर्तन, हरि कथा होती थी। एंड पीपल ऑफ नवदीप, they hated these कीर्तन्स। वो लोग जब ये कीर्तन होता था ना श्रीनिवास के आचार्य घर पे, so they people used to hate them, बोलते थे क्या इन्होंने शोर शराबा लगा रखा है। You know, it was such a disturbance to them कि उनके लिए डिस्टर्बेंस था। like they are keeping, ये लोग बोलते थे oh they are keeping us awake with this loud कीर्तन chanting, we need good sleep, हमें अच्छी नींद चाहिए, और ये रात को इतना कीर्तन करते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं। उनको अच्छी नींद क्यों चाहिए? so that they can, with the full energy, they can make money, so that they can enjoy more and more and more and more. That is what these people were, their mentality. And Srivas and his brother, they have become, बोलते थे ये श्रीवास और इसके जो चार भाई हैं, they have become so mad and crazy, they are chanting so loudly, why don't they chant silently? ऐसा बोलते थे उनको, भाई इतनी जोर जोर से चैंटिंग करते हैं ये लोग, शांति से क्यों नहीं चैंटिंग कर सकते? Why don't they chant silently? Chanting loudly, they will awake Mahavishnu. ये लोग क्या करेंगे? ऐसे चैंटिंग जोर जोर से खोल के महाविष्णु को उठा देंगे। महाविष्णु लाइव करते हैं ना, शेषनाग पे सोते हैं, कहते हैं इस तरह से ये लोग चैंटिंग करते हैं, महाविष्णु को उठा देंगे। और महाविष्णु, if he wake up from his yoga nidra, योग sleep, he will become so angry that he will destroy all universe.
तो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे महाविष्णु, ये ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं तो उठा देंगे उनको। एंड कह रहे ये तो ठीक है, व्हाट अबाउट द किंग ऑफ मुस्लिम्स, जो यहाँ पे नवदीप में एक्चुअली देयर वाज अ मुस्लिम पीपल आल्सो स्टेइंग देयर, कहते उनका क्या, वो सुनेगा तो दे विल लाइक सिंपली लाइक ही विल सेंड द सोल्जर्स, हमें अरेस्ट कर लेंगे एंड लाइक दे विल किल अस। So before this happened, we should kick this Shrivas and his family out of Navdeep. तो कहते हैं इससे पहले ऐसा कुछ हो, ये जो श्रीवास और इसकी फैमिली इसको नवदीप से ही बाहर निकाल दो। And we should break his house and break his house into pieces and throw it into the Ganges. तो इसका जो हृदय, इसका जो घर है, इसको तोड़ दो और क्या गंगा में बहा दो इसको। We cannot tolerate, इसको अब हम और नहीं सहेंगे, ये नवदीप के लोग कहते थे। So every day devotee will assemble at Advaita, तो सभी लोग भक्त कहाँ assemble होते थे? अद्वैत आचार्य के घर पे। And everywhere around that look, they only like they saw the materialism and ignorance. तो अद्वैताचार्य के घर पे इकट्ठे होते थे, सारी जगह भक्त लोग क्या देख पाते थे? सिर्फ भौतिकतावाद है, सिर्फ भौतिकतावाद है, अज्ञानता है लोगों में। You know, they saw no devotion to God. लोग भक्तों में कहीं उनमें कोई भक्ति, कोई डिवोशन नहीं है, you know. And because they take shelter at Advaita Acharya house, and in that place they perform exclusively 3 activities. तो ये सारे लोग क्योंकि अद्वैत आचार्य के घर पे इकट्ठे होते थे, तो वहां पे क्या करते थे? 3 एक्टिविटीज ये लोग करते थे। What was the 3 activities? Please make note of that. I will ask. ठीक है? They worship Krishna, they talk about Krishna, and they loudly chant the holy names of Krishna. क्या करते थे ये? They worship Krishna, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, भजो गौरांग, लहो गौरांग, कहो गौरांग रो नाम रे। So they worship Krishna, they talk about Krishna, they loudly chant the holy names of Krishna. So ये 3 एक्टिविटीज वो अद्वैत आचार्य के घर पे किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद explained in this regard, Krishna consciousness has only 3 business. तो इसके हिसाब से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत है उसमें 3 कार्य बहुत जरूरी हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन दीज 3 प्रिंसिपल्स। व्हाट आर दीज 3 प्रिंसिपल्स? टॉकिंग अबाउट कृष्णा, वर्शिपिंग कृष्णा एंड स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। क्या करना है? टॉकिंग अबाउट कृष्णा, worshiping Krishna and spreading the glories of the chanting of the holy names of Krishna. So, and if remain faithful to these 3 principles, if we all remain faithful to these 3 principles, nothing can obstruct the progress of this movement. तो फिर ये जो movement है ये बहुत तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। So this movement will, अगर ये principle नहीं follow होंगे तो this movement will not spread because of good management. मैनेजमेंट नहीं काम करेगी, एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट में मूवमेंट चलेगा? नो। ठीक है? और वन कैन से कि बिकॉज ऑफ द वेरी लेविश टेम्पल्स, नो, दिस मूवमेंट विल नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ द लेविश टेम्पल्स। इट्स ओनली दिस मूवमेंट विल स्प्रेड बाय डेडिकेटिंग टू दीज 3 प्रिंसिपल्स, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, you know, by discussing the glories of Krishna, worshiping Krishna and chanting the holy names of Krishna. By these 3 things, this movement will grow and our progress in this movement will also grow. So हमारी जो भक्ति है वो भी बढ़ेगी और ये मूवमेंट भी ग्रो करेगा। टॉक अबाउट कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड लाइक चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, सो लाइक दैट वे। ठीक है? सो हरि कथा, हरि पूजा एंड हरि कीर्तना शुड बी देयर, बट द डिवोटीज आर नेवर सेटिस्फाइड देयर। अब जो भक्त हैं वो अपनी एक्सटेसी से खुश प्रसन्न नहीं रहते हैं, दे आर नॉट भजना निंदी। क्यों? बिकॉज दे आर पर दुख दुखी। तो बोले कि भक्त तो हम तो अपना अद्वैताचार्य घर में भक्त वो बोल सकते हैं हम तो हरि करता, हरि कीर्तन, हरि पूजा कर रहे हैं, हम तो आनंद में, मगर वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव इस पर दुख दुखी, लोगों के सफरिंग देख के उनको भी दुख होता है। दे सफर व्हेन अदर सफर्स। सो देयरफॉर devotees are always trying to expand the ecstasy of Krishna consciousness to more and more and more and more people. इसलिए जो भक्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आनंद वो ले सकें और इसका आनंद का अनुभव कर सके। So there is saying, जब मेटेरियलिस्टिक लोग देखते हैं ना किसी को तो क्या बोलते हैं, क्या बेनिडिक्शन देते हैं? May your family expand। क्या बोलते हैं? आप तो बोलो वो तो ना आपकी फैमिली बढ़े और ज्यादा बढ़े। तो श्रीवास ठाकुर भी इसको लेते थे इस ब्लेसिंग्स को अलग वे में। कैसे? एक्सपेंडिंग द वैष्णव फैमिली। May the family of Vaishnava get bigger and bigger and bigger and bigger and more people come out of the suffering and experience the bliss. So this is the mode of Vaishnava. भौतिकवादी तो अपनी भौतिक फैमिली एक्सपेंड करेंगे, मगर भक्तगण they wanted to expand the spiritual family. More and more people come out of their suffering and experience the bliss of Krishna consciousness. So the devotees
were very unhappy. तो उस समय इसलिए भक्त गए थे, वो बहुत दुखी थे. And hearing the blaspheming and insults constantly. अब ये जो भौतिकवादी नवद्वीप के वासी थे, हमेशा उनको ब्लास्फेम करते, इंसल्ट करते, क्या चैंटिंग लगा रखी, लाउडली करते हो, ऐसा है वैसा, ऐसा बोलते थे. Thus श्री अद्वैत आचार्य he made a vow. तो इस समय फिर अद्वैत आचार्य ने एक प्रण लिया. क्या प्रण लिया उन्होंने? That his vow was by his prayer he will bring the Supreme Lord to descend on earth to deliver everyone by spreading the Sankirtana movement. क्या प्रण लिया अद्वैताचार्य ने? That he by his prayers he will bring the Lord to descend on the earth to deliver everyone by spreading the Sankirtana movement. कि भगवान को अपनी प्रेयर से यहाँ धरती पे लेके आएंगे ताकि हर जीव को वो मुक्त करवा सके. किस तरीके से? by spreading the Sankirtana movement. तो this was the vow of अद्वैत आचार्य. इस तरीके से उन्होंने वाव लिया. So श्री अद्वैत, one second. तो क्या होता है? अद्वैत आचार्य ने वाव लिया. क्या वाव लिया? कि I will with my prayers I will make Lord descend to the earth to deliver everyone by spreading the Sankirtana movement. तो उन्होंने प्रण लिया. ठीक है. So अद्वैत आचार्य ने फास्टिंग करना शुरू किया. He began to fast and fast throughout the day and in Navadip धाम on the bank of river Ganges. कि जो कभी नवद्वीप के जो गंगा के किनारे, sometimes you sit there fast whole day and one second, yeah, so you fast whole day and वहाँ पे प्रण लिया उन्होंने. So sometimes in शांतिपुर, कभी गंगा किनारे तो कभी शांतिपुर में, शांतिपुर एक्चुअली अद्वैताचार्य रहा करते थे, तो शांतिपुर में. So he would worship the Supreme Personality of Godhead with the holy water of river Ganges and तुलसी leaf. तो जो उनके पास एक शालाग्राम शिला थी, तो अद्वैताचार्य उनको गंगा और तुलसी लीव्स थे. सिंपल गंगा के पानी से और तुलसी लीव से उनके वर्शिप करते थे. So he used to worship and with the tears of love of God and tears of compassion, you know, for all souls profusely flowing from his eyes, lotus eyes, and his limbs were trembling. तो अब वो ऐसे जब वर्शिप कर रहे थे तो his eyes were like tears were flowing because of the compassion and because of the love of God, that the tears was coming and his whole limbs were trembling. मतलब ecstasy symptom आते हैं, his limbs was trembling and he would call out for the Lord. He was like intensely calling out for the Lord to appear in this world and give his mercy freely to everyone. And as he cried out for Krishna to appear, he cried with such devotion. अब देखिए जब वो भगवान कृष्ण के लिए रो रहे थे तो उनका जो रोना था वो इतना intense था. It was with such a devotion that his voice penetrated all the layers of material existence. तो material existence की जितनी भी layers थी, it penetrates all, and his voice penetrated all the way to spiritual world. कहाँ तक चलेगी वो आवाज? Spiritual world तक. And he says, thus by the power of, and it's like when it reaches the heart of Krishna himself, where spiritual world पहुंचते it reaches the heart of Krishna. देखिए material existence की सारी layer पार कर दी, then enter the spiritual world and through there it enters the heart of Krishna himself. Such was his cry, a cry for the Lord in devotion. इतना intensely वो he called Lord. And thus by the power of love and compassion of Sri Advaita Acharya, the Supreme Personality of Godhead made his descent. तो ये अद्वैता आचार्य की prayers थी, his vow that he made Lord descend on the earth. And it says that time at Sri Navadip Dham, उस समय नवदीप धाम में जगन्नाथ मिश्रा and सची माता, they very much wanted to have the children, ठीक है, to raise in Krishna consciousness. उस समय जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी जो जैसे मैंने बताया वो नवदीप में रह रहे थे, तो they planning for the kids, they wanted to have the children, ठीक है. So जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? He was the avatar of Kashyapa Muni in his previous life, ठीक है, who gave birth to Kapila Dev. अब ये भागवतम में हम आगे पढ़ेंगे. तो जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? He was in his previous life was a Kashyapa Muni who gave birth to Kapila Dev, and he was Dashratha. He gave birth to Lord Rama, and he was Vasudev and Nanda Maharaj. He gave birth to Krishna. तो मतलब in a previous life also he was the father of Lord. और सची देवी कौन थी? She was देवहूति, ठीक है. जब कश्यप मुनि थे जगन्नाथ मिश्र तो she was देवहूति. The son was Kapila Dev. तो उसके बाद में like कौशल्या when Ramji was there, and Devaki and Yashoda, you know, it is the same eternal associate. They were the same eternal associates of the Lord
who appeared as Jagannath Mishra and Sachi Devi. तो ये लोग वही थे पिछले जन्म में, those who became the father and mother of Lord. So they were the same Jagannath Mishra and Sachi Devi. ठीक है. तो they had 8 daughters. उनकी इससे पहले 8 पुत्रियां हुई. 8 daughters they had, and each of the 8 daughters died just after their birth. तो जैसे देवकी और वासुदेव के जो पुत्र हुए थे उनको कंस मार देते थे 6 पुत्रों को, तो उसी यहाँ पे मारा तो किसी ने भी नहीं, but they died after the birth. They were immediately dying, and therefore the parents were very sad, and so they prayed to the Lord. तो वो काफी दुखी हो गए इस तरह से जब 8 daughters were died. So they were like very sad, and they prayed to the Lord and performed worship, asking the Lord, if it is his desire, so please grant us a son. तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी इच्छा हो, जैसे प्रभुपाद भी बोलते थे, if Krishna so desire, so we also should pray like that, if Krishna so desire. So they say, then Jagannath Mishra and they worship Krishna, and they say, if my Lord you desire, so please grant us a son. And by the Lord's supreme arrangement of the Lord, the son appeared in the womb of Sachi Devi, and he was direct expansion of Balaram. तो ये जो सची देवी के गर्भ में जो पुत्र आए, ये कौन थे? It was a direct expansion of Balaram. He was just as Lord Balaram appeared in the womb of Mother Devaki to prepare the womb to be suitable place for his beloved master. ठीक है, जैसे देवकी के गर्भ में भी जो 7वें थे, that was मतलब पुत्री थी, मगर बलराम जी स्थानांतरित हुए थे उनके गर्भ में. So to prepare, क्योंकि 6 जो गर्भ थे वो उनसे उसको क्लीन करने के लिए, जो 6 गर्भ पहले समाप्त हुए थे, तो जो बलराम जी आए थे to make the suitable place for Krishna. So same way here, Balram ji appeared before Krishna to make the suitable place for his beloved master Krishna. ठीक है, so Balram is always the servant of Krishna, लीला रस सहाय, और he is the जैसे बलराम जयंती पे मैंने क्लास लिया था, आई टोल्ड दैट इनका एक अनंत शेष भी आते थे, मतलब कुछ शेष नहीं छोड़ते किसी के लिए, सारी सेवा खुद ही कर जाते हैं. तो बलराम इज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा. ठीक है, एंड बलराम इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर आल्सो. ठीक है, तो बलराम क्या है? ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर भी है, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो भगवान के सबसे पहले दास माने जाते, तो ही इज द ओरिजिनल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. सो ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू though he is the Lord. What did happen? Just hold on. आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Are you able to see this screen? Yeah. So he is because he is the spiritual master, because he is the original servant of Krishna, though he is the Lord himself. वो स्वयं भगवान भी है, मगर वो भगवान कृष्ण के दास भी हैं. ठीक है, इट इज द ड्यूटी. अब जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर का एक पॉइंट आ रहा है, तो देखिए जैसे बलराम जी यहाँ पे एक सूटेबल प्लेस बना रहे थे भगवान कृष्ण के आने का उनके लिए, तो उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू मेक ऑल अरेंजमेंट्स एंड प्रिपरेशन फॉर कृष्णा टू कम विद इन द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड विद इन द वर्ल्ड इन जनरल. स्पिरिचुअल मास्टर भी क्या करते हैं? जो शिष्य होते हैं उनके हृदय को शुद्धि करते हैं ना, ताकि कृष्णा विल कम इन आवर हार्ट एंड स्टे. Isn't it? देखिए हम लोग डायरेक्टली तो भगवान को सेवा नहीं ना कर सकते, but it's by the mercy of spiritual master, when we get purified, we can render some service to the Lord. So it's the duty of spiritual master to make all arrangement and preparation so that Krishna to come within the heart of his disciples and within the world in general. तो spiritual master गुरु का एक कार्य होता है, तो वही बलराम जी यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही हमारे गुरुजन भी करते हैं. ठीक है, so Lord नित्यानंद प्रभु is not different than Balram. So नित्यानंद प्रभु बलराम से भिन्न नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के जो यहाँ पे आ रहे हैं, बलराम जी आए हैं उनके घर में, इनका नाम था विश्वरूप. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे when I'll talk about more. So विश्वरूप और नित्यानंद प्रभु वो डिफरेंट नहीं है, they are the same. वो स्टोरी कभी बताएंगे आपको. ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना याद जान लीजिए कि नित्यानंद प्रभु is not different from Balaram. So he himself expanded into the विश्वरूप to enter into the womb of Sachi Devi. So Nitin Prabhu, like I says, the Vishwarup came into the womb of Sachi Devi. That is the first son of Jagannath Mishra and Sachi Devi, जो elder brother थे चैतन्य महाप्रभु के. ठीक है, and on most auspicious time Vishwarup was born. तो एक बड़े अच्छे auspicious time पे विश्वरूप आए, जो पहले पुत्र रहे उनके बड़े. And he was endowed with all virtues and auspicious qualities, and he was a treasure of good attributes and characteristics. So he was carrying all the good attributes and characteristics, all very opulent, मतलब काफी
उनका तेज था चेहरे पे. And when Vishwarup was born, Sachi Devi and Jagadath Mishra became so grateful to Krishna that they expanded their worship to दामोदर शिला एट देयर होम. तो उनके घर में जो दामोदर शिला थी उन्होंने अपनी वर्शिप एक्सपैंड कर दी जब विश्वरूप प्रकट हुए. अब देखिए जो भौतिकवादी लोग हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी ने प्रे किया था ना, दामोदर शिला जो उनके भगवान थे उनको प्रे किया था कि प्लीज इफ यू सो डिजायर टू ग्रांट अस अ सन. तो जब उनको ये पुत्र प्राप्ति हुई तो दे एक्सपेंडेड देयर वर्शिप टू दामोदर शिला. उन्होंने अपना इंक्रीज कर दिया, एक्सपैंड कर दिया सेवा. तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्शिप. एक भौतिक जो पूजा करते हैं और एक स्पिरिचुअल जो पूजा करते हैं उसमें क्या अंतर होता है. देखिए जो भौतिकवादी होते हैं they worship when they are distressed. तो वो पूजा कब करते हैं, जब दुखी होते हैं, ठीक है. and when they relieved of their distress they feel there is no need to do much पूजा. बोलते बस अब ज्यादा पूजा करने की जरूरत नहीं है, काम करो, ठीक है. so but a devotee, when the Lord release his distress and gives some benediction, so out of deep gratitude devotee increases his services. मगर भक्त के केस में क्या होता है, वो जब वो अपने डिस्ट्रेस से रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी सेवा और बढ़ा देते हैं. टू शो द डीप ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड यू सेव्ड मी, सो यू रिलीव्ड मी ऑफ माय डिस्ट्रेस. तो वो अपनी सेवा और बढ़ा देते हैं. ये एक अंतर होता है स्पिरिचुअल वर्शिप में और मटेरियल वर्शिप में. मटेरियल वर्शिप काम खत्म, बिजनेस खत्म. मगर स्पिरिचुअल वर्शिप में दे शो डीप ग्रेटिट्यूड, दे इंक्रीज देयर सर्विस टू द लॉर्ड. सो देन अ वंडरफुल थिंग टुक प्लेस. अब उसके बाद में विश्वरूप आ चुके थे तो उसके बाद एक बड़ी अच्छी घटना हुई. क्या हुआ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन द मंथ ऑफ माघ इन 1406 शाका एरा, कृष्णा जो थे, he entered into the heart of जगन्नाथ मिश्र. कब, इन द मंथ ऑफ माघ 1406, 1406 में, ठीक है. इन द शाका एरा he entered into the heart of जगन्नाथ मिश्र. And Jagannath Mishra had a wonderful vision. जब जगन्नाथ मिश्र के हृदय में भगवान एंटर किए तो जगन्नाथ मिश्र he had a wonderful vision. He saw the entire spiritual world. और उनको पूरा आध्यात्मिक जगत दिख रहा था. Like he was able to see the entire spiritual world. Like उनको ऐसा लगे कि जैसे पूरा जो spiritual जगत है वो मेरे हृदय में एंटर कर गया. And he experienced that the same spiritual abode from his heart enter into the heart of Sachi Devi. और उनको कैसा अनुभव हुआ कि जो स्पिरिचुअल अबोर्ड उनके हृदय में है वो उनके हृदय से कहाँ गया, सची देवी के हृदय में गया. एंड देन इट एंटर इनटू दी, और वहां से वो उनके गर्भ में चला गया. एंड व्हेन चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड, it did not appear as ordinary living being appeared in this world. देखिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है. बिकॉज अब देखिए जो भौतिक जगत में जो जीवात्मा है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मा दे एंटर्ड इनटू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमन एंड द फादर इंजेक्ट्स द सीमन इनटू द मदर एंड देन इट स्टार्टेड टू डेवलप इनटू द वूम. ये एक भौतिक प्रक्रिया है जो भौतिक जगत में होती है कि जो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमन में जाएगा. तो जो पिता है वो इंजेक्ट करता है मदर के वूम में एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड टू डेवलप, ठीक है. But the Supreme Lord, he simply appeared by his divine grace within the heart and was transferred from the heart of Jagannath Mishra to the heart of Sachi Devi. तो इनके लिए यहाँ पे ऐसा जो भौतिक प्रोसेस हमारे यहाँ पे होता है ऐसा भगवान के अपीयरेंस के लिए नहीं होता. He didn't came from the semen of anyone, ठीक है. He came from the heart of Jagannath Mishra to Sachi Devi and from there he entered to the womb by his own grace. He doesn't come from the semen जैसे material world में. तो this is the transcendental things. तभी कहते हैं, तभी भगवान कहते हैं जन्म कर्मा चामे दिव्यम. तभी तो भगवान का अपीयरेंस और एक्टिविटीज दिव्य हैं जो भौतिक जगत के लोग नहीं समझ पाते. सो ही डिडंट केम एज एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, ठीक है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. सो विद इन द वूम ऑफ सची देवी एंड सची माता बिकेम, जब सची माता के गर्भ में भगवान एंटर किए उनके हृदय से, सो क्या हुआ, सची माता बिकेम सो एफल्जेंट लाइक गॉडेस ऑफ लक्ष्मी. जैसे हमारी लक्ष्मी देवी होती है जैसे वो एफल्जेंट होती हैं, तो सची देवी इतना उनका तेज उनके चेहरे से आने लगा. द होल हाउस ऑफ जगन्नाथ मिश्र बिकम सो एफल्जेंट. मतलब जैसे अभी यहाँ पे एक ही बल्ब लगा मेरे कमरे में, अब यहाँ पे लगा लो 100 बल्ब लगा लो आप, इतना तेज. मतलब इट्स लाइक सो मच एफल्जेंट. उनका पूरा घर ही पूरा मतलब जगमगा रहा था, इतना तेज हो चुका था. सॉरी. Sometime
अब कभी कभी क्या होता था, सची माता वाज वेरी अस्टाउंडेड, शी वुड लाइक कभी कभी क्या देखती थी कि कभी कभी जो सेलेस्टियल साउंड्स उनको सुनाई देती थी गंधर्वास की, मतलब क्या जो गंधर्वा लोग के गंधर्वास होते हैं उनकी आवाजें सुनाई देती थी, अप्सरास, डेमी गॉड्स, यू नो, कि मतलब वो भगवान उनके बच्चे की मतलब ग्लोरीज गा रहे हैं. एंड समटाइम्स शी कुड सी द सेलेस्टियल बीइंग इन द स्काई ऑफरिंग प्रेयर टू द चाइल्ड इन द वूम. कभी कभी जो ऊपर के लोग वो उनके बच्चों को घर में मतलब प्रेयर्स ऑफर कर रहे होते थे, कभी उनको वैसे गाने सुनाई देते थे. शी वाज टोटली अस्टाउंड, चल क्या रहा है, क्या हो गया, ये क्या क्या हो क्या रहा है. एंड समटाइम मिस्टीरियस पीपल वुड कम एंड ब्रिंग जगन्नाथ मिश्रा ऑल काइंड ऑफ ऑस्पिशियस गिफ्ट. कभी कभी पता नहीं कैसे कैसे मिस्टीरियस लोग आते थे, जगन्नाथ मिश्र को उपहार देके जाते थे. एंड the two parents were filled with transcendental bliss. और ये दोनों जो माता पिता थे, like जगन्नाथ मिश्र और सची देवी, they are experiencing the transcendental bliss at that time. And the child remained in the womb of Sachi Devi for 13 full months. तो 13 महीनों तक जो बच्चा था वो माँ सची देवी के गर्भ में था, बाहर ही ना निकले. तो पेरेंट बिकम वरीड, भाई व्हाट हैड हैपेंड, द चाइल्ड इज नॉट कमिंग आउट, भाई डिलीवरी नहीं हो रही है, व्हाट हैड हैपेंड. सो दे अप्रोच नीलांबर चक्रवर्ती. नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिताजी भी थे और उस समय के बहुत बड़े विद्वान और एस्ट्रोलॉजर भी थे. सो दे अप्रोच्ड हिम, हु वाज अ ग्रेट लर्नेड डिवोटी एंड एस्ट्रोलॉजर. ठीक है, he explained it very soon, this most illustrious personality who is within the womb of Sachi Devi will come out going to appear. तो वो क्या बोलते हैं नीलांबर चक्रवर्ती, आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्द ये जो बच्चा है गर्भ से, बहुत मतलब इसलिए illustrious personality उन्होंने बोला कि illustrious personality will appear in the world. So he simply कि ये जो बच्चा है, he simply waiting for the most auspicious possible moment to come into this world. वो एक बहुत सही समय का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो he will be coming out in some time. So sorry. So during the month of Falgun, in the year of 1407, अब 1406 माघ में एंटर किए थे, तो now it's Falgun month 1407, Shaka era. Lord Brahma and all devotees were making all arrangements within the material nature to welcome the Supreme Lord of universe to appear into this world. और जो ब्रह्मा जी ये सभी देवी देवता सब arrangement कर रहे हैं, अभी भगवान appear होने वाले हैं, सारे arrangement करो. Everybody was like making so arrangements. So it was on the full moon night. कविराज गोस्वामी explain करते हैं कि उस समय like पूर्ण चंद्रमा की रात थी. तो कविराज गोस्वामी बताते हैं, when the spotless moon of Shri Gaura Chandra, क्या बोला? When the spotless moon of Shri Gaura Chandra is about to appear, what is the use of the moon with so many spots on it? ठीक है, thinking like that, this Rahu swallows the moon. So क्या हुआ? कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं चैतन्य चरित्र भागवत में, कहते हैं कि अब जैसे मतलब जो like it's like when the Lord Chaitanya's moon is rising, so when the Lord Gaura Chandra जब वो आने वाले थे, तो ये जो भौतिक ये जो चंद्रमा है इसमें इतने दाग है, इसकी क्या जरूरत है? तो ऐसा सोच के राहु ने क्या किया, उनको जैसे जब कृष्ण भी पैदा हुए थे तो उस समय भी जो चंद्र था वो दिखाई नहीं था उस समय, बोला ये इतना सुंदर है, मेरे को कौन देखेगा रे बाबा. ही वाज इनटू कॉम्प्लेक्सिटी. सो सिमिलरली राहु ने बोला इसकी क्या जरूरत है, गौर चंद्र इज गोइंग टू अपीयर, सो इट स्वॉलोज द मून. तो उन्होंने मून को क्या हुआ, निगल लिया. एंड दिस इट वाज द फुल लूनर इक्लिप्स. इसको कहा क्या जाता है, लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं. जब चंद्र को राहु ऐसे खा लेता है तो ग्रहण कहते हैं. सो पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस ग्रहण. तो जब भी हमारे भारतवर्ष में होता है ग्रहण लगता है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, इनऑस्पिशियस कंडीशंस होती हैं. सो इट कुड क्रिएट इनऑस्पिशियस कंडीशन क्रिएट कर सकता है लूनर इक्लिप्स, तो इसलिए थोड़ा भारत के लोग डर जाते हैं. सो क्या होता है, सो ऑन दिस पर्टिकुलर इक्लिप्स द लॉर्ड इन द हार्ट ऑफ एवरीवन. अब देखिए हमें प्रेरणा कहाँ से आती है, अंदर से प्रेरित कौन करता है, भगवान स्वयं अंदर से केवल हमें प्रेरित करते हैं. सो लॉर्ड हिमसेल्फ एट दिस मोमेंट induced everyone to go to the river Ganges and loudly chant the holy names of the Krishna. क्या बोला भगवान ने उस समय, सभी को इस तरह का प्लान हुआ कि induced everyone, he was in the heart, परमात्मा रूप में होते हैं, he induced everyone to go to the river Ganges and chant the holy names of the Krishna.
Hare Krishna. Everyone was chanting so loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So everybody was chanting. Like in all the directions, nothing could heard. कहीं पे भी किसी भी दिशा में कुछ छोड़ नहीं सुनाई दे रहा था. But the holy names of the Lord Krishna, अभी देखिए पहले नवदीप की क्या कंडीशन थी. Nowhere were people was chanting the holy name. But now the condition, when Lord is going to descend, everywhere in all directions, the chanting of the holy names of the Krishna is going on. And like everybody was chanting Hare Krishna Mahamantra, like loudly. Even the Nastik log the they were also chanting Hare Krishna laga rake. Like they are also like saying, but somehow they are chanting the Hare Krishna Mahamantra. They are also chanting. Even the Muslim, upon seeing the Hindus so loudly chanting and chanting, even they started chanting the holy names. Even the Muslim log the जब उन्होंने देखा हिंदू को इतनी जोर जोर से गाए, and they started chanting the holy names. And when the devotees headed by Advaita Acharya and Haridas Thakur saw this, they became so happy. जब अद्वैता आचार्य और हरदास ठाकुर ने ऐसा देखा कि सभी डायरेक्शन में हरे कृष्ण महामंत्र का जब बोल रहे, सब हरि हरि बोल रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, so they become so happy. यही तो देखना चाहते थे ना भक्त लोग. They become so happy. They were like praying to the Lord, may this eclipse never end. वो लोग तो ऐसा प्रे करते हैं कि eclipse कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए. And may this eclipse go on eternally. May everyone continue chanting for the rest of their life, chanting Krishna's holy names. कि अपने endings तक चलता रहे, lunar eclipse ही खत्म ना हो. लोग अपने पूरे जीवन तक इसको जप करते रहे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So like they were becoming so happy. Like इतना atmosphere ही वैसा हो गया उस समय. So like everybody was chanting, every direction. Only the Hare Krishna, Hari Hari, everybody was chanting. And it was at this time, now the time is there when the Lord is going to appear. So what had happened? So it was at this time the Lord inducing everyone to chant the holy names. The whole world was immersed in the chanting of the holy names, that the Supreme Lord, the essence of all the avatars, merciful of all incarnations, appeared in the age of Kali Yuga. जब पूरा विश्व हरि नाम की सुनामी में कहते हैं inundated in the chanting of the holy names, the most ministry में कहते हैं the essence of all the avatars, सभी अवतारों के essence, and the most merciful of all incarnation in this age of Kali Yuga, in the beautiful land of Sri Navadip, Lord Gaurachandra appeared from the womb of Sachi Devi, just as the brilliant sun appeared from the eastern horizon. जैसे एक सूर्य निकलता है जब उगता है, उसी प्रकार से this Gaurachandra came from the womb of Sachi Devi, like dispelling all the darkness of ignorance in this age of Kali. कि जैसे सूर्य जब निकलता है तो पूरा darkness अंधकार को दूर निकाल देता है, उसी प्रकार से when the Lord Gaurachandra when appeared from the womb of Mother Sachi Devi, it seems like all the darkness of ignorance is now Kali Yuga age of Kali is dispelled. So Shri Gaurang Mahaprabhu ki jai. So that's how Chaitanya Mahaprabhu, the Gauranga Mahaprabhu appeared in the Navadip. Okay. So shall I move ahead or shall I stop here? I think devotees are leaving. They are getting, what happens? Jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. All the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.